हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे एंड फाइन होंगे। हम क्लास 12 केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलोरीन चल रहा है। और हमने पिछली बार में बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें कि हमने अल्कोहल के द्वारा प्रिपेयर किए थे आपके हेलो एल्केन में, है ना। 5-6 मेथड बताए थे मैंने अल्कोहल के अंदर किस किस तरीके से करते हैं, जिसमें से बेस्ट मेथड आपका क्या था, जब आप थाइनाइल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हो तो जो अल्काइल हैलाइड बनता है उसके साथ बाय प्रोडक्ट आपकी दोनों गैसेस निकलती है और वो गैसेस दोनों एस्केपेबल गैसेस है, उड़ जाती हैं, तो मेन प्रोडक्ट ही बचता है रिएक्शन मिक्सचर में, इसलिए ये बेस्ट मेथड कहा जाता था। आज हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को, तो उसको जान करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और कल हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या क्या था, हमने यहाँ तक किया था अल्कोहल से रिलेटेड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमने किए थे इसमें, ठीक है ना। आज हमें जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है बच्चों, वो है आपका, आज हमें प्रिपेयर करना है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है ना। किससे प्रिपेयर करते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करते हैं। चलिए, तो आज है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन से कैसे किया जाता है? कोई भी हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया, है ना, तो हाइड्रोकार्बन में जो पहला है, हाइड्रोकार्बन में जो फर्स्ट आता है आपका, इसको ए हम लिख लेते हैं, ए। इसमें है फ्रॉम एल्कीन, सॉरी फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन्स, और एल्केन से भी कैसे होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कैसे होता है? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से होता है। आई बात समझ में? एल्केन से कैसे होता है? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से होता है। तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में आपके हेलोजेंस आ गए, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन एल्केन्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर देता है हमें आइसोमेरिक मोनो और पॉली हेलो एल्केन्स का, जिसको कि डिफिकल्ट करना क्या है, जिसको कि सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है प्योर कंपाउंड में। कॉन्सिक्वेंटली जो यील्ड होती है किसी भी सिंगल कंपाउंड की, वो लो होती है ना, लो होती है। आपने क्लास 11 में पढ़ा था, यूनिट 3 में। तो कैसे किया जाता है कि सपोज हमने कोई एल्केन ले लिया, जैसे कि हमने लिया CH3, CH2 और CH3, ये हमने एल्केन ले लिया। अब एल्केन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, तो हम क्या करेंगे? सपोज जैसे मैंने हेलोजिनेशन क्लोरीन के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, और हमने हीट भी करा, है ना, हीट भी किया, तो देखा होगा क्या बच्चों? अब क्लोरीन जो है या तो इस वाली पोजीशन पे आ सकता है, यहाँ से H गायब होगा, है ना, जो लास्ट वाला H है आपका, या तो यहाँ से या यहाँ से। भाई क्लोरीन के आने के पास, क्लोरीन की आने की कितनी जगह है? क्लोरीन के आने की 2 जगह है। कितनी? 2 जगह है। एक तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये वाली। अगर इस वाली में आता है तो इसमें सेम ही बात है भाई, दोनों तरफ जो कार्बन एक्सट्रीम है, इस तरफ आए चाहे इस तरफ आए, एक ही बात है ना। दोनों में से ये तो एक चांस ये है कि लास्ट वाले कार्बन पे लग सकता है। दूसरा चांस क्या है? जो बीच वाले 2 कार्बन है उन पे लग सकता है, या तो इस वाले पे लगे या इस वाले पे लगे, एक ही बात है ना। बात तो क्या है? एक ही बात है ना, फर्क नहीं पड़ेगा चाहे इस पे लग जाए चाहे इस पे लग जाए। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है क्लोरीन की लगने की। तो एक तो क्या बन जाता है आपका? एक बन जाता है CH3, CH2, ठीक है ना, और लास्ट वाला जो H वो निकलता है,
और CH2 और उसकी जगह Cl आ जाता है, और एक Cl जो बचा वो उस H के साथ जो वहां से निकला था HCl बना देता है। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3 CH2, है ना, CH3 CH2। अब जो CH लास्ट वाले Cl से पहला वाला CH है उसका एक H हटेगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा, ठीक है ना, और इधर CH3। समझ आया? इस वाले का H एक H गायब हुआ और वो Cl से मिलके HCl बना दिया और एक बचा Cl इधर लाके लग गया, तो दो प्रोडक्ट आपके बनते हैं। अब फ्री रेडिकल आपने क्लास 11 में पढ़ा था, जो फ्री रेडिकल होता है वो कैसे चलता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यहाँ पे भी प्रोडक्ट उसी हिसाब से बन रहा है कि जो 3 डिग्री है वो ज्यादा स्टेबल क्या देगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो यहाँ पे आपका जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से देखते हो। तो अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, इस वाले कार्बन की बात करें, तो भाई ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, क्योंकि इसके साथ क्या लगे हुए, एक ही कार्बन लगे। ये पूरा मैं एक गिनूंगा ना भाई, आपको पता हमने कल बात की थी कि जो कार्बन होता है, यहाँ पे क्या था हमारे पास, CH3 था, CH2 था, CH2 था और CH3 था, है ना। अब इस वाले कार्बन को ले रहा हूं मैं, लास्ट वाले कार्बन को, तो लास्ट वाले में इधर तो C लगे, इधर तो C लगे और 3 H हो गए, 1 2 3 H। तो इस वाले कार्बन की 4 पोजीशन होगी ना, एक में H, एक में H, एक में H, अभी तो लास्ट में CH3 आया और लेफ्ट वाले की तरफ कार्बन जुड़े हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि कार्बन की एक ही तरफ कार्बन जुड़े हैं, तो इसलिए इसको 1 डिग्री कहा जाएगा, इसको 1 डिग्री कहा जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये वाला जो कार्बन है 1 डिग्री, जिसको मैंने 1 डिग्री बोला, उसके पहले वाला कार्बन, उसके पहले वाले कार्बन को आप देखो तो इसके इधर वाले कार्बन पे CH3 है, इधर उसके पास C है और 2 H है, तो 1 H ऊपर और 1 H नीचे। अब इस वाले कार्बन का अगर आप ध्यान से देखो तो 4 में से 2 तरफ तो कार्बन जुड़े हैं और एक ऊपर H है, नीचे H है। तो जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं उसे 2 डिग्री कहते हैं, तो इसको 2 डिग्री कहा जाएगा। तो देखो, तो 2 डिग्री पे Cl लगा और 1 डिग्री पे Cl लगा, 3 डिग्री तो यहाँ बनना पॉसिबल है नहीं, तो या तो 1 डिग्री पे लग सकता है, 2 डिग्री पे लग सकता है। अब आपको पता है कि फ्री रेडिकल क्या कहता है कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री के मुकाबले, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। मेजर प्रोडक्ट कौन सा कहलाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। ज्यादा ये बनेगा और कम ये बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट, लेकिन ज्यादा कौन बनता है, 2 डिग्री वाला। इस केस में 2 डिग्री मेजर इसको कहलाएंगे और माइनर इसको कहलाएंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब एल्केन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। चलिए इतनी बात, अगली बात करते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा है फ्रॉम एल्कीन, बी हो जाएगा एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन, ठीक है ना, एल्कीन। अब एल्कीन से कैसे बनता है भाई, एल्कीन में भी आपके पास तरीके हैं। पहला क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है ना। हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करो, पहला ये है। हाइड्रोजन हैलाइड क्या हुआ, हैलाइड आपको पता है, हैलाइड मतलब आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस हो गए, है ना। तो क्या करते हैं भाई, हम कोई एल्कीन ले लेते हैं, हमने ले लिया भाई, जैसे एल्कीन ले लिया, है ना। ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है, इधर एक H लगा, इधर एक H, इधर एक H, और इसमें हमने हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करा। हमने हाइड्रोजन हैलाइड क्या करा, ऐड, जैसे कि मैंने HCl कर दिया, ये हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, है ना। तो जब एल्कीन को हम हाइड्रोजन हैलाइड में ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है आपका, इस तरीके से होगा, एक तरफ H जाके लग जाएगा, एक तरफ H चले जाएगा और एक तरफ Cl चले जाएगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा भाई, 2 H तो इसके पास पहले से थे, एक H इधर आ गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और इधर भी 2 H थे और एक में क्या आ गया, Cl आ गया। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 Cl, है ना, CH3 CH2 Cl। इसका अगर नाम बोलोगे आप तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्लोरो इथेन, है ना, क्लोरो। समझ आया आपको, ये इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है तो इथीन, है ना, 2 कार्बन है इथीन। तो कैसे किया आपने, जब हाइड्रोजन हैलाइड हम ऐड करते हैं तो आपका इस तरीके से बनता है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, तो आपको ये समझ में आया होगा कि भाई इस तरीके से ये चीजें बनती है, ठीक है ना। तो जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का
ऐड करते हैं तो इस तरीके से बनता है। अब ये तो था बच्चों सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? सिमेट्रिकल एल्कीन वो होता है जिसके दोनों तरफ क्या हो, सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? जिसके दोनों तरफ क्या हो, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। भाई इस वाले कार्बन के तरफ पास भी 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये कहा जाएगा सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में तो आपने देखा एक तरफ H चले गया, एक तरफ Cl चले गया, या इधर Cl लगा लो उधर H लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों में। भाई या तो H इधर आ जाएगा या Cl, या फिर रिवर्स कर दो, या Cl इधर या H, एक ही बात है। ये तो हुआ किसकी बात? सिमेट्रिकल एल्कीन की। ये कैसा एल्कीन है बच्चों? ये है सिमेट्रिकल आपका। कैसा है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये तो कैसा है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का ऐड करते हैं तो वो कैसे होता है उसको देखेंगे। सपोज जैसे मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब आप देख रहे इस ये वाला कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस वाले पे H, एक ही H है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड हमको ऐड करना है। सपोज जैसे कि मैं HI करा देता हूँ ऐड, क्या करा देता हूँ? HI, ठीक है ना। अब क्या बनेगा? HI मैंने ऐड कराया तो क्या प्रोडक्ट बनता है वो हम देखते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। चलिए तो अब इसमें क्या होगा, इसमें एक रूल लगेगा जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, मार्कोनिव ऑफ रूल। मार्कोनिव रूल लगता है इस पे। कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिव। मार्कोनिव्स रूल, ठीक है ना। मुझे मार्कोनिव्स रूल ने क्या कहा था क्लास 11th में? मार्कोनिव रूल ने ये कहा था कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पे हेलोजन जाएगा जहां लेसर नंबर ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है ना। मार्कोनिव रूल क्या कहता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पर कौन हेलोजन जाएगा, हेलोजन कहां जाएगा? जहां क्या हो, जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जहां पे क्या हो, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ठीक है ना। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखना है आपने और फिर चेक करना कि लेस नंबर मतलब हाइड्रोजन कम कहां पे है, हाइड्रोजन कम कहां पे। जैसे कि इस वाले में आप देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन इस वाले के पास हो गए, तो यहाँ कौन जाएगा? हेलोजन जाएगा। यहाँ कौन जाएगा? I जाएगा, और बगल वाले में H चला जाएगा। तो कैसे बन जाएगा ये बनेगा आपके पास CH3 CH, इधर H जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, आपके इधर क्या जाएगा? I, इधर I गया और यहाँ पे CH3 हो गया, CH2 की जगह एक H आया, CH3 हो गया। तो ये बच्चों मार्कोनिव ऑफ रूल के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास बच्चों मार्कोनिव ऑफ रूल। तो मार्कोनिव रूल ये कहता है आपका, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो मार्कोनिव रूल भी इसी तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, कि भाई कौन सा मार्कोनिव रूल भी जो है इसी तरीके से फ्री रेडिकल के तरफ से ही चलता है। बस आपने ध्यान देना अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कि जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहां पर कौन जाएगा? हेलोजन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। तो अगर इसका हम नाम रखना चाहे तो 1 2 3, दूसरे पे आयोडीन लगा है, 2 आयोडो 3 कार्बन है प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन, है ना। तो ये इसका नाम हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई कि मार्कोनिव ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ये कैसे आपका चलता है। मार्कोनिव रूल के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से चलता है। आई बात समझ में आपको? चलो ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मार्कोनिव ऑफ रूल, ठीक है ना। इसका एक बच्चों एंटी मार्कोनिव रूल भी होता है। एंटी मार्कोनिव क्या कहेगा? एंटी मार्कोनिव क्या कहता है? उसका उल्टा हो जाएगा। उसका उल्टा क्या? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पे आपका हेलोजन जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। सपोज जैसे कि इस पे ये था CH था और यहाँ पे क्या था? CH2 था। अगर मैंने क्या करा यहाँ पर इसको लिख ही देते हैं आप पूरी रिएक्शन।
CH इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने क्या करा दिया, HCl ऐड करा दिया, ठीक है ना, HCl ऐड करा दिया मैंने। अच्छा, तो मार्कोनिक के लिए क्या है, मार्कोनिक के लिए दो कंडीशन है, एक तो HBr होना चाहिए और एरो के ऊपर पर ऑक्साइड होना चाहिए, पर ऑक्साइड। अगर इन दोनों में से HBr और पर ऑक्साइड में से आपको एक भी ना दिखे तो आप एंटी मार्कोनिक मत लगाइएगा। एंटी मार्कोनिक तभी लगेगा जब HBr हो और पर ऑक्साइड हो तो ही लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन पे यहाँ पे क्या है, इस वाले पे कम H है, यहाँ पे ज्यादा H है, तो एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग Br यानी हेलोजन कहाँ जाएगा, ज्यादा वाले H पे जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे H आ जाएगा और इधर हो जाएगा CH2Br, है ना। तो इस तरीके से ये बन जाएगा बच्चों CH3 CH2Br। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो 3 कार्बन है प्रोपेन, ठीक है ना, 1 ब्रोमो प्रोपेन, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी कि एंटी मार्कोनिक क्या कहता है। पर आपने एंटी मार्कोनिक तभी लगाना है, एंटी मार्कोनिक को आप ध्यान रखिएगा HBr और परऑक्साइड होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी ना हो तो एंटी मार्कोनिक नहीं लगता। सपोज जैसे कि अगर मैं बोल दूं ये है CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं यहाँ HCl लिख दूं और इधर मैं पर ऑक्साइड लिख दूं, पर ऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनिक नहीं लगेगा। आपको फिर क्या लगाना है, आपको मार्कोनिक लगाना है। उस हिसाब से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH, इधर आ जाएगा आपके पास Cl, इधर आ जाएगा Cl, इधर आ जाएगा CH3, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो इस तरीके से एंटी मार्कोनिक रूल होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो आपने पहला पढ़ा कि भाई जब एल्कीन में हम हाइड्रोजन एलाइड ऐड करते हैं, एंटी मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक देखा आपने। दूसरा है बच्चों एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, जब आप क्या करो, हेलोजन ऐड करो, एडिशन ऑफ हेलोजन, है ना। आप क्या करते हो, हेलोजेंस ऐड करते हो। तो हेलोजेंस ऐड क्या क्या, सपोज मैंने कोई एल्कीन ले लिया, C डबल बॉन्ड हो, इधर एक H, इधर एक H, एक H, इधर एक H, ये कोई एल्कीन है। अब इसमें मैंने क्या किया, हेलोजन ऐड किया बच्चों। क्या किया मैंने, Br2 ऐड करा, ब्रोमीन करा ऐड इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो लेबोरेटरी में जब हम ब्रोमीन ऐड करते हैं इन CCl4 किसी एल्कीन में, होता क्या बच्चों, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन निकलता है। क्या होता है, डिस्चार्ज होता है रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, है ना। एल्कीन, एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो अगर ये टेस्ट भी एक तरीके से कि अगर आपको पता लगाना है कि आपको सपोज एग्जाम में क्या दे दिया, कोई एक कंपाउंड दे दिया, ठीक है ना, और पता लगाना है कि ये क्या है, तो अगर आप क्या करते हो, उसमें ब्रोमीन ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का आ जाता है तो इसका मतलब कि जो आपके पास कंपाउंड था वो क्या था, एल्कीन था, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड था, है ना। तो ऐसा होता है। और एडिशन रिजल्ट क्या बताता मैं, ये विसिनल डाइब्रोमाइड बनाएगा जो कि कलरलेस है। अब देखो आप, विसिनल आपको बताया था ना, जेमिनल और विसिनल के बारे में बताया था। भाई विसिनल क्या होते थे, जहां पर हेलोजन जो क्या होगा, अलग अलग वाले कार्बन पे होगा। जेमिनल में एक ही कार्बन पे हेलोजन होता था, विसिनल में अलग अलग कार्बन पे हेलोजन होता था। यहाँ पे क्या होगा, एक Br बच्चों इधर जाएगा, एक Br इधर जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास CH2, इधर Br लग जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, CH2 इधर Br लग जाएगा, है ना। तो ये विसिनल ब्रोमाइड हो गया, क्या हो गया है, विसिनल डाइब्रोमाइड है ये, ठीक है ना। समझ आया आपको कि भाई जब हम हेलोजन का ऐड करवाते हैं, जब हम हेलोजन का ऐड करवाते हैं तो इस तरीके से होता है। और ये टेस्ट भी है फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन इन डबल बॉन्ड, सॉरी फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड यानी एल्कीन, डबल बॉन्ड बोलो एल्कीन बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आओगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि when Br2 in CCl4 added to alkene
रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन appear which is also a test for डबल बॉन्ड, मतलब एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड। ठीक है, समझ आया आपको? when Br2 in CCl4 added to alkene, reddish brown color of bromine appear which is also a test for डबल बॉन्ड के लिए भी ये टेस्ट है ना। तो ये बातें आपको समझ में आई? क्या किया हमने बच्चों आज हमने किया है, एक तो हाइड्रोकार्बन से जब आप बनाओगे हेलो एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, तो इस तरीके से करते हैं। आप कोई एल्केन ले लो, उसमें आप ब्रोमीन या क्लोरीन ऐड कराओ, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको हीट करो तो आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर और माइनर, और इस तरीके से बनता है। आपको फ्री रेडिकल ध्यान रखना है 3:2:1। फिर हमने बोला एल्कीन में, एल्कीन का क्या करना है, पहले हाइड्रोजन हैलाइड में ऐड करो। कोई सिमेट्रिकल एल्कीन में आप ऐड करोगे तो इस तरीके से एक पे H चला जाएगा, एक में हेलोजन चला जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। दूसरा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कराओगे तो मार्कोनियन रूल से फॉलो होता है। मार्कोनियन रूल मैंने आपको बताया कि जब आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जो कम नंबर वाला हाइड्रोजन है, जिसपे कम हाइड्रोजन है, वहां पे हेलोजन जाएगा और दूसरे वाले पे हाइड्रोजन चले जाएगा। एंटी मार्कोनियम मैंने आपको बताया उसका उल्टा, कम नंबर वाले जिस कार्बन पे कम नंबर हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन जाएगा, ज्यादा वाले पे आपका हेलोजन जाएगा। पर एंटी मार्कोनियम के लिए एक शर्त है कि HBr और पेरोक्साइड का होना क्या है, मोस्ट इफिशिएंट है, ऐसा होना ही होना है। फिर आपको ये बताया कि हेलोजन का ऐड करवाते हैं जब, तो इस तरीके से होता है ना। तो ये कहानी थी, एक दो क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड। चलो, जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और इधर बोला HBr, ठीक है ना, और इधर और आपका इधर, ठीक है ना। ये है आपका, इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है क्या है। अब आप देख रहे हो ये एक क्या है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड लगा है तो एल्कीन है। HBr डाला इसमें, तो अब देखो HBr है तो HBr के साथ पेरोक्साइड तो डाला नहीं, यानी ये मार्कोनियन रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना। अब एक कार्बन, जो ये जो वाली पोजीशन होती है कार्बन, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, है ना। इस वाले कार्बन का अगर आप देखो, इस वाले के तो एक बॉन्ड ऊपर और एक नीचे H लगा है, एक डबल बॉन्ड है जो 4 हो रहे हैं। इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पे आप देखो तो 1 2 3 4। इस वाले कार्बन पे बच्चों कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना। और इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो कहाँ जाएगा Br, कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। Br कहाँ जाएगा, कम वाले हाइड्रोजन पे जाएगा, और H कहाँ जाएगा, इधर आएगा, है ना। तो कैसे बन जाएगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आप बॉन्ड लगा लो, ये और इधर से दिस डबल बॉन्ड हटा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड हटा, यहाँ पे आ गया, इधर H है, इधर आ गया आपका Br और इधर आ गया H और 2 H ऊपर थे, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि हम एल्केन से और एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन, है ना, जिसपे कि आपने कई सारी चीजें देखी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।